जैसे हमने कई ज्योतिषियों को सुना, और वो इसी के लिए ये देखते हैं कि भैया जो तिजोरी है हमारे घर की, जी तिजोरी की हम विशेष पूजा करते हैं दिवाली की रात, तो वो कहते हैं कि, और ये भी बताया जाता है कि तिजोरी में कुछ रखना है तो साल भर अगर वो चीज़ आप रख दे तो तिजोरी आपकी भरी रहेगी साल भर। जी तो ऐसा क्या, जैसे जिनके लोगों के घर में तिजोरी है तो क्या करे तिजोरी के साथ, और क्या उसमें ऐसी कोई वस्तु रखे? जैसे कहा जाता है कि आपके वो नहीं, मैं बताऊंगा। जैसे जी एक उदाहरण के तौर पे कई लोग कहते हैं कमल गट्टे के जो बीज होते हैं बिल्कुल, वो रख देना चाहिए। हाँ, गोमती चक्र होता है, गोमती चक्र, हाँ, और वो तमाम उपाय बताते हैं, लेकिन पता तो सब है, लेकिन एक कहते हैं कि शास्त्रोक्त जिसका अध्ययन वो आपके पास है, कहते हैं कि बुखार में पैरासीटामोल खानी है, सबको पता है, लेकिन कितने mg की लेनी है और कब लेनी है, जी। तो ये राखी जी बता पाएंगी। पता तो सबको है कि तिजोरी में क्या रखना है, लेकिन कैसे रखना है और क्या उसकी विधि है, तो ये अगर दर्शकों को बता देंगे आप राखी जी, तो वो देखिए मैं आपको पूरा विधान के साथ बताती हूँ। जी जी बिल्कुल। दिवाली की शाम को हमें 7:09 के बाद 20 तारीख को पूजा करनी है, और ये घर की पूजा की मैं आपसे बात कर रही हूँ। 20 तारीख से शुरू कर, बिल्कुल 20 तारीख से हाँ। सीधा दिवाली की रात, महारात, ठीक है। इसमें हमें करना क्या है कि हम माता लक्ष्मी को और गणपति जी को आसन देंगे। हम पीले रंग का एक कपड़ा बिछाएंगे या लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे, पाटे पर उनको दोनों को बिठाएंगे। याद रखिए उनके साथ श्री यंत्र जरूर हो। महालक्ष्मी को बिठा रहे हैं तो बंद पंख वाला उल्लू उनके साथ जरूर हो, और गणपति जी को बिठा रहे हैं तो उनके साथ चूहा जरूर हो, ठीक है। उनके वाहन होने चाहिए, बिल्कुल जरूर होने चाहिए। और लक्ष्मी जी याद रखिए खड़ी हुई नहीं, बैठी हुई होनी चाहिए, मिट्टी की होनी चाहिए। हमारे यहाँ विधान है कि हमारे यहाँ मिट्टी के लक्ष्मी गणेश इस दिन खरीदे जाते हैं, और पुराने साल वाले लक्ष्मी गणेश को निकाल दिया जाता है भाई दूज पर, रहते वो भी मंदिर में उस दिन, और उसके बाद नई लक्ष्मी का आगमन किया जाता है। आपने उनके सामने कमल के कुछ पुष्प रखने हैं, आपने जो चांदी के सिक्के इतने सालों से इकट्ठे करे वो रखने हैं, आपने उनके सामने कमल के पुष्प, कमल गट्टे, गोमती चक्र, काली हल्दी, आपको उनके साथ सामने सफेद गुजा, लाल गुजा, जिसे लाल लक्ष्मी, सफेद लक्ष्मी कहा जाता है, वो रखनी है। आपको उसमें कैश जरूर रखना है। अब लक्ष्मी लक्ष्मी चाहिए, 10 के नोट की गड्डी रखो, 20 के नोट की गड्डी रखो, कुछ आप उसमें सिक्के रखो। आप अगर कैश नहीं रखते, हमारे यहाँ लक्ष्मी क्या है, हमारे यहाँ तो नोट ही है, तो नोट जरूर रखे। फिर वहां पर उनके दाई तरफ पर आप देसी घी का दिया जलाए, बाई तरफ पर आप उनके सामने सरसों के तेल का दिया जलाए। हमारे यहाँ खील पतासे जरूर रखे जाते हैं। माँ लक्ष्मी को कलाकंद की मिठाई या पेठे का भोग लगाया जाता है। वहीं पर गणपति जी को हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे तो मेवे और लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। फिर आरती की जाती है। आरती आप विष्णु जी की करें, आरती आप गणपति महाराज की करें, और उसके बाद जय गणेश करने के बाद आप जरूर घंटी बजाएं, शंख बजाएं। उसके बाद उनसे स्थिर होकर अपने घर में रहने के लिए कहें, आप नाचे। क्षमा के साथ आपको रोकूंगा क्योंकि एक सवाल मेरे मन में कुलबुला रहा है, और वो इसलिए क्योंकि आपने कहा आरती करें, और आपने कहा विष्णु जी की आरती करनी है, गणपति जी की आरती करनी है। मैं किसी को सुन रहा था और उन्होंने कहा कि दिवाली की रात माँ लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए। क्यों? मतलब आरती जो होती है, उन्होंने कहा कोई विदा ही है, तो कहे कि आप विदा कर देते हैं। ये क्या इसका कोई प्रमाणिक है ये चीज? देखिए ऐसा है, प्रमाणित की बात की जाए तो आजकल हम कुछ भी करते हैं ना तो लोग शास्त्रोक्त बात करते हैं। शास्त्रों में कहाँ लिखा है कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए? लोग प्रमाण मांगना शुरू कर देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये बात यथार्थ सत्य है कि जब भी हम किसी की आरती करते हैं तो वो चला जाता है। कि आरती का मतलब आप जाओ, अब गणेश जी तो रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं, लेकिन लक्ष्मी है चंचला, और उनको जाना है दूसरे घर भी, और लोग भी बुला रहे हैं। इसीलिए किसी विद्वान ने कहा कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए, तो लोगों ने कहा ये सनातन धर्म का मजाक है, इसे मत करो। और मैं आपको दूर ले जाकर क्यों कहूं, मैं खुद कहती हूँ कि लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि लक्ष्मी की आरती करते ही लक्ष्मी जी वहां से तुरंत विदा हो जाती हैं। तो सिर्फ हमें गणेश जी की आरती और विष्णु जी की अगर ये बात कहें तो लोगों को इस चीज से बहुत परेशानी है, तो हम इस भाषा को बदल देते हैं। आपको अगर लक्ष्मी जी की आरती करनी है, आपकी चॉइस है, आप करें, लेकिन मैं कहूंगी लक्ष्मी जी की जगह पर आपको विष्णु जी की आरती करनी चाहिए, आपको गणपति जी, ओम जय जगदीश करनी चाहिए, आपको गणेश जी की आरती करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की आरती करनी है नहीं करनी, दैट इज टोटल योर चॉइस, लेकिन आरती करने से बेहतर है भी उन्हें स्थिर रूप में रखना है। अब देखिए सर, हम उनके सिंह लगन में रात को पूजा करने वाले, रात को 1:30 बजे, आपने 8 बजे उनकी आरती करके तो उन्हें भेज दिया, फिर सिंह लगन में क्या करोगे? अगर ये थोड़ी कह रहे आरती मत करो, लेकिन अभी हमारी पूजा अधूरी है, पूरी नहीं हुई, क्योंकि ये तो हमने संसारिक पूजा कर ली। 1:30 बजे वाले वो निशा काल, वो स्थिर रूप से टिकना, वो धन की बारिश होने वाली पूजा, वो क्रिस्टल के कछुए की पूजा, वो मिट्टी के कछुए की पूजा, वो सब तो रात को सिंह लगन में है। अगर आपने आरती कर दी तो कहेंगी फिर तूने आरती क्यों की थी, मैं तो जा रही हूँ।
अच्छा, विदाई संदेश दे दिया। विदाई संदेश आपने खुद दे दिया। इसलिए बात की गहराई को समझिए। जब हाँ। तक आप हवन पूरा ना कर लें जी। तब तक आरती मत करिए। अच्छा, जिस मनुस्मृति के विरोध में इतना लोग हमारे सनातन के विरोध में बोलते हैं कि मनुस्मृति भाई बहुत खराब है, उसी मनुस्मृति का एक श्लोक है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारी की पूजा होती है। और उसी पर जो राखी जी ने आज पूरे पॉडकास्ट का सार कहा कि नारी को अगर आप खुश रखेंगे, उनकी आप उनमें आप एक देवी का रूप देखेंगे तो लक्ष्मी जी वैसे ही प्रसन्न रहेंगी। एक्चुअली तो देखिए, जी। नारी को जब आप खुश रखते हैं तो देवता तो आप खुद ही बन जाते हैं। बिल्कुल। वो देवी, आप देवता। हाँ, मैं क्या रामायण में यहाँ थोड़ा सा वो आध्यात्मिक हो जाएगा मामला, लेकिन रामायण क्या है? रामायण यही है। रामत्व क्या है कि माता सीता और जैसी उन्होंने मर्यादा स्थापित की, राम ईश्वर नहीं, वो मनुष्य बन के हमारे बीच में आए और हमने उनको ईश्वर बनाया। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर बनने की प्रोसेस उन्होंने पूरा किया और संसार को बताया कि आपको कैसे जीवन जीना है, मर्यादा में कैसे रहना है, भाई के साथ, माता पिता के साथ, अपनी पत्नी के साथ और पूरे विश्व के साथ राजा कैसा हो। तो ये रामत्व जो है, तो सही कहा राखी जी ने ये कि खैर बड़ी चर्चा का विषय हाँ, हो जाएगा, हाँ, क्योंकि रामायण तो ऐसी हमारा ग्रंथ है हाँ, कि अब इस दौर में जैसे राखी जी बताती हैं कि अब रील का दौर है यार, और राखी जी तो फिर भी एक उपाय बता रही हैं, शास्त्रों उपाय बता रही हैं। नहीं तो सबसे अच्छा तो रामायण में सारा, रामायण की कई चौपाइयां अपने आप में इतनी सिद्ध हैं कि आप वही कर लो, कुछ नहीं करो। और ज्ञानी लोग कहते हैं 5 चौपाई हनुमान जी को सुना दो। बड़े बड़े आध्यात्मिक संतों से मैंने सुना कि 5 चौपाई पढ़ लो बस। कितना टाइम लगता है 5 चौपाई? कोई भी 5 चौपाई। मैंने आपको बोला जी, ना, जी, जब शिव और शक्ति साथ साथ चलते हैं तब जीवन है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों के बिना ये जीवन व्यतीत किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। सीता माता वियोग में थी राम के और उन्हें प्राप्त करना चाहती थी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, पुरुषों के बिना भी ये जीवन नहीं है। हम अगर एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के साथ चले, स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को सम्मान दे। देखिए, एक समझदार पत्नी जो होती है ना, अपने पति को राजा बनाकर रखती है और रानी कहलाती है, और एक बेवकूफ पत्नी अपने पति को नौकर बना के रखती है और नौकरानी कहलाती है। क्या बात है। बहुत एक संक्षिप्त बात में कितना गहरा जो है संदेश राखी जी ने दे दिया है कि खुद को रानी बनना है तो राजा पति को बनाना पड़ेगा, और आपको राजा बनना है तो पत्नी को रानी बनाना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। हाँ। ये बेसिक चीज है कि जब आप दुनिया भर में तमाम चीजें परेशान होकर ढूंढ रहे हो कि मेरा कैसे समाधान निकलेगा, तो ये तो बेसिक सी चीज है ना। ये तो आपके हाथ में है। इसमें ना आपको पाठ करना, ना कुछ करना है, और ना आपको घंटी बजानी। हाँ। आपने सम्मान करना शुरू किया, बहुत छोटी-छोटी। और राजा तब बनेंगे जब प्रजा पर खूब लुटाएंगे आप, तो भाई लोगों का ख्याल रखिए। दिवाली के बीच में एक थोड़ा सा मैं आ रहा हूँ, क्योंकि राखी जी ने बड़ी सटीक भविष्यवाणी की थी जी। और मैंने अधिकांश लोगों को सुना, अनुभूति मुझे प्राप्त हुई स्वतः भी इस मामले में कि 2025 जो है बहुत लोग परेशान रहे, और आपने भविष्यवाणी भी की थी और सच हुई जी, सहमत हूं। क्या 2025 की ये 3 महीने से राहत मिलना शुरू हो जाए? क्योंकि ये कार्तिक मास से शुरू कर हम दिसंबर तक बात करेंगे और फिर आएगा नया वर्ष 2026। क्या नया वर्ष भी तबाही लेकर आने वाला है या अब राहत मिलना क्योंकि शुरू होगी? ये अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है। देखिए, इसके लिए मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट और करूंगी, क्योंकि अभी हम दिवाली की चर्चा कर रहे हैं, तो लोगों का मन खराब ना करें। मतलब इतना सा कि दिवाली से राहत मिलेगी कि नहीं, बस मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि 2025 से 2030 तक कुछ अच्छा नहीं है। ठीक, देश और दुनिया के लिए आप भक्ति करें, शक्ति करें, भगवान के करीब रहें, और अब लक्ष्मी जी की आरती करें ना करें, ये आपकी चॉइस है।